हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम करने वाले हैं Q&A सेशन, जिसमें मैंने आप सभी के टॉप कमेंट्स को उठाया है जो कि जिस पे सबसे ज्यादा लाइक्स थे और जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे थे। ये सारे ही मेरिट लिस्ट वाले वीडियोस के नीचे के कमेंट्स हैं। तो आपके मेरिट लिस्ट के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं और एडमिशन प्रोसीजर की जो भी डाउट्स हैं वो सब इस वीडियो में कवर्ड हैं, तो एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, उससे पहले एक और बात आप सभी को बतानी जरूरी है, क्योंकि मैं अपना कंटेंट शेड्यूल कर लेता हूँ, तो मैंने मेरिट लिस्ट वाले वीडियो सारे शेड्यूल करके रखे हुए थे ताकि जैसे ही मेरिट लिस्ट आए तो मैं उसे पब्लिक कर दूं और आप सभी को इन्फॉर्मेशन इजीली और पहले मिल जाए। तो बीटेक की इन्होंने इस बारी कट ऑफ लिस्ट निकाली, ना कि मेरिट लिस्ट। और मैंने वीडियो में बोला कट ऑफ लिस्ट था, नहीं बोला मेरिट लिस्ट था, पर टाइटल कट ऑफ लिस्ट डाल दिया था। तो हो सकता है अगर इससे आपको कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ बिट भी, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और आगे से मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंटेंट बनाऊंगा। और बढ़ते हैं अपने Q&A सेशंस की तरफ। और मैंने आप सभी के जो टॉप कमेंट्स थे वो सारे पिक कर लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ और डाउट्स इसमें छूट गए तो आप नीचे कमेंट्स में फिर उसे लिखिए, नेक्स्ट पार्ट में हम उसे जरूर कवर करेंगे। तो पहला कमेंट है यहाँ पे कास्ट वेल्टर भाई का। भाई आई गॉट 419 आउट ऑफ 750 बीकॉम जनरल के, क्या मेरे को मिलेगा सेकंड मेरिट लिस्ट में? तो भाई 419 अगर आपके मार्क्स हैं और बीकॉम में आपका अभी फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है तो डोंट वरी, आपका पक्का आएगा। सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, अभी आती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक ही लिस्ट पे रुके, तो आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़े भाई, दूसरी मेरिट लिस्ट कब आएगी और लो स्कोर कितना लो जाएगा? भाई आपने कोर्स स्पेसिफिक तो नहीं पूछा, जब भी आप इसके बाद पूछें तो स्पेसिफिक स्पेसिफाई करें आपका कोर्स कौन से कोर्स के रिगार्ड में है, क्या आपका क्वेश्चन है, तब जाके मैं बेटर आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। तो हाँ, ये तो है पक्का कि आपकी चाहे कोई सा भी कोर्स हो, बीटेक बीएससी बीकॉम, एक ही मेरिट लिस्ट पे नहीं रुकता। दो आएगी, तीन आएगी, तीन तक तो आएगी ही आएगी, और उसमें स्कोर भी है वो आपको लो देखने को मिल सकता है। ना ही आपने अपना स्कोर बताया तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। और फिर यहाँ पे है ऋषिका वर्मा जी पूछ रही हैं, राशिका वर्मा, भैया मेरा CUET स्कोर 328 है, PCM इज वर्थ इट, तो आई गो फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इन कैंपस, वर्थ इट टू गो फॉर। तो ये जानना चाहते हैं कि 328 इनके PCM में मार्क्स हैं, तो क्या इनको वर्थ इट रहेगा ऑफलाइन यहाँ पे काउंसलिंग में जाना रजिस्ट्रेशन के लिए? तो अगर आपका 328 स्कोर है और आपका नेम मेरिट लिस्ट में आ चुका है तो आपको बिल्कुल काउंसलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो सीट है वो अलॉट हो सकती है, काफी हाई चांसेस हैं आपको सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो आप जाइए, वर्थ इट है। और एक और हमारे IM सरकाज़म पूछ रहे हैं, भैया ECE में 275 गया है OBC के लिए, मेरा 259 है, सेकेंड राउंड में चांस है क्या? तो ये बीटेक के लिए पूछ रहे हैं कि अपना ECE वाली ब्रांच के लिए इनका इतना कट ऑफ है और 259 इनका मार्क्स है, 275 जनरल के लिए यहाँ पे कट ऑफ स्कोर है। तो बिल्कुल भाई मेरे को लगता है कि पक्का आएगी सेकंड वाली लिस्ट, तो आप उसके लिए वेट करें। ऑल दो फॉर द बैकअप प्लान आप देख सकते हैं कोई और यूनिवर्सिटी, बट इसका आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होता यार कि एक ही बारी में हो गया, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा। भैया अगर नियर 1 ईयर गैप हुआ एंड देन मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, कॉज विद इन 6 मंथ्स का मांगा है, तो उस टाइम कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से कैसे लें? एंड क्या काउंसलिंग के टाइम पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट ना कर पाए तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए? यार इस बारे में तो मैं भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली। आपको जब भी जो डेट दी है ना उस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट एकदम रखने हैं सही से अलामत, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये नहीं है वो नहीं है, वो इंटरटेन नहीं करते हैं यार कि कल ला देना परसों ला देना, ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो। और आप बनवा सकते हैं, इसे भी बनवा लेना, ये शायद पुलिस स्टेशन से भी बन जाता है, नोडल कमीशन जो होता है वहां से भी बन जाता है, तो आप भी देख लेना, और बन सकता है तो बना लेना यार, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। भैया एडमिशन फी पेमेंट कैसे करें? तो इस बार क्या है ना कि BSc वालों के लिए इन्होंने ऐसा कर रखा है कि, और बीटेक वालों के लिए भी इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है कोर्स, पर मैं समझ गया हूँ इनका BSc होगा। तो BSc में ये है कि पहले आपको काउंसलिंग जाना है,
वहाँ पे वो आपको फीस सबमिट नहीं करनी है। मतलब आपको काउंसलिंग पे जाना है, वहाँ पे अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कंफर्मेशन करना है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है, तब वो आपको कहेंगे कि अब आप फीस सबमिट करिए और वो रिसिप्ट हमें दीजिए, और तब आपका सीट जो है वो कंफर्म होगी। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। और एक एक्स स्मार्ट प्रिंस पूछ रहे हैं, मुझे ऑफलाइन काउंसलिंग में बुलाया गया है, प्लीज हेल्प मी, बता दो कितना खर्चा आता है भाई। भाई कितना खर्चा लग जाएगा यहाँ पर एक ईयर का? यार आपने कोर्स नहीं बताया। ट्यूशन फी अगर आपका बीटेक है तो 28,000 पड़ेगी, अगर आपका बीए है तो 2,000 पड़ेगी। तो इस हिसाब से खर्चा है, ट्यूशन फी का है। बाकी जो लिविंग कॉस्ट है वो काफ़ी लो है। ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम पैसा ही निकाल के रहना पड़ेगा, हवा में सांस लेने के लिए भी पैसा ही निकालना पड़ेगा। काफ़ी लो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट रहेगी आपकी। बट वो आपकी पर्सनल आप पे भी डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंसेस कैसे हैं। तो ज़्यादा पड़ेगी नहीं, ठीक है, डोंट वरी। और रूम्स वगैरह भी सस्ते ही हैं, 2 से 3 हज़ार में आपको बढ़िया सा सिंगल रूम, किचन वगैरह सब मिल जाएगा, इन केस हॉस्टल अगर आपको नहीं मिलता तो। भैया क्या फर्स्ट राउंड में ही सीट फुल हो जाएगी और फर्स्ट मेरिट लिस्ट की एडमिशन के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी? ऐसा कभी नहीं होता यार, मेरे देखते देखते कि जो एक ही लिस्ट में सारे एडमिशन फुल हो गए, सारी सीट फुल होगी, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, सेकंड या थर्ड भी आएगी। सो डोंट वरी। और लास्ट में जो बची होंगी उसके लिए भी आएगी स्पॉट काउंसलिंग, तो डोंट वरी। क्या अगर ऑफलाइन आके काउंसलिंग किया तो चांसेस बढ़ जाते हैं क्या कॉलेज मिलने के? भाई ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं है, आपको ऑफलाइन प्रेजेंट होना पड़ेगा तभी जाके आपका एडमिशन होगा। इस गलत फहमी में मत रहो भाई कोई भी कि ऑनलाइन हो जाएगा बिना मेरे जाए, या मम्मी पापा जाएंगे तो तब हो जाएगा। आपको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। देखो काउंसलिंग आपके लिए की जा रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि मम्मी पापा के लिए करवाई जा रही है या फिर कोई ऑनलाइन करवा देंगे। आपको जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट खुद वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, तब जाके आपको सीट अलॉट होगी, ठीक है। भैया मेरा बीए में हो गया है, अब कैंपस में कब जाना है प्लीज बता दो। देखो आपका बीए में हो गया है तो मैंने डेट्स आप देख सकते हैं वहाँ पे, और मैंने जो मेरिट लिस्ट वाला वीडियो उसमें भी बनाया है, उसमें भी बताया है। तो शायद 7 से 8 अगस्त है बीए का। तो मैं दोबारा देख के इसको स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप इसको देख लेना। और 7 से 8 अगस्त शायद इसकी डेट है। तो आपको उस दिन यहाँ पे पहुंच जाना है, पहले पहुंच जाना भाई, यहाँ पे मौसम आजकल खराब है, 1-2 दिन पहले पहुंचोगे तो तब जाके सही रहेगा। मेरा नाम आ गया है मेरिट लिस्ट में, पर ईमेल नहीं आया। डोंट वरी, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप बिल्कुल काउंसलिंग में आइए और अपनी सीट सिक्योर करें। भाई सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी और कितनी मेरिट लिस्ट आएंगी? भाई मेरिट लिस्ट तो ये है कि एक बार ये फर्स्ट वाला राउंड है उसके बाद ही आएगी सेकंड लिस्ट, तो उसमें आपका मेरिट लिस्ट कब आएगी और कितनी मेरिट लिस्ट आएगी? 3 तक तो आएगी आएगी भाई, कंफर्म है। अरे भाई मेरिट लिस्ट का मतलब सीट एलोकेशन नहीं होता, इससे सिर्फ रैंक पता चलती है। बाकी यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट लिस्ट अलग अलग है। एचएनबी में ऐसा नहीं होता क्या? देखो भाई एचएनबी में ऐसा होता है, आपकी मेरिट लिस्ट आई उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आने वाली, सीट अलॉटमेंट ये वो। सो आपको काउंसलिंग में जाना है, फॉर्म फिल करना है, फीस सबमिट करनी है, और उसके बाद जो है वो एडमिशन कमेटी आपको बताएगी आपका इन सब्जेक्ट में एडमिशन हुआ है कंफर्म या फिर नहीं। ठीक है, समझ गए? भाई फीस सबमिशन लिंक कहाँ है, मिल नहीं रहा एसआरटी कैंपस का। तो देखो यार एक बार आपने कोर्स स्पेसिफाई नहीं किया, वहां पे स्टेप्स दिए होंगे, तो हो सकता है आपका कोर्स का स्टेप उन्होंने दिया हो कि पहले आप काउंसलिंग में आए, सब्जेक्ट कंफर्मेशन कराएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, तब जाके आपको फीस सबमिट करनी है, इसीलिए वो आपको लिंक नहीं दिख रहा, ठीक है। भैया फीस कहाँ से सबमिट करनी है, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सेम आ चुका है। भैया माइग्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि सीबीएसई का डिजी लॉकर से डिजिटल माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करो एंड उसे प्रिंट आउट निकालो। क्या ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे वैलिड होगा? ऑल दो यार उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ओरिजिनल हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है। उसके कॉन्ट्राडिक्टरी में जो आपके सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने एक एडवाइजरी निकाली है कि जो भी डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट ये
प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में वैलिड होंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, यूनिवर्सिटीज़ ने एचएनबी ने स्पेसिफाई किया है कि आपको हार्ड कॉपी हमें देनी है भाई, ओरिजिनल ऐसा नहीं होगा हमें प्रिंट आउट करा के निकाल के दे दिया, बट इन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला है सीबीएसई वालों ने कि ये वैलिड होगा। सो इस पे मैं आपको अपडेट करूंगा अगर मेरे को कुछ पता चल पाता है। तो यही थे अभी के सारे कमेंट्स मेरिट लिस्ट रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट सेकंड बने तो नीचे कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस लिखिए और पार्ट सेकंड वाले मेरे पिन किए गए कमेंट को लाइक करें। जितने ज़्यादा लाइक होंगे मैं समझ जाऊंगा कि पार्ट 2 की आपको नीड है।